स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँची रहे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से 3 चीज़ें कराई जा रही हैं। इसमें से जो सबसे पहले है वो है आपका डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपका यूपी पीसीएस आगामी जो आपकी परीक्षा है 2024 की, साथ ही साथ में यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित जो आपकी आरओआर की परीक्षा है 2023 की, उसके लिए साथ साथ में बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीसीएस व अन्य सभी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स उपयोगी है। साथ साथ में यूपी SSC द्वारा आयोजित जो पेट का भी एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स रेलेवेंट है। इसके साथ साथ में आपको डेली 10,000 MCQs कराए जा रहे हैं। 10,000 की सीरीज चल रही है जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होंगे, सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। इसके साथ साथ में डेली शाम को आपको क्लास कराई जा रही है जीएस की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो ये 3 इनिशिएटिव आपके चलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसलिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए देखते हैं कि आज का करंट अफेयर्स क्या है। और दरअसल ये वीकली करंट अफेयर्स है। ये 20 से लेकर के 21 अगस्त तक की जो जुलाई तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम कवर करेंगे। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कैसे हैं और क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस देश की पहल है? ये तो ये है भारत की है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया था, आपको पता ही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की, वो है एग्रीमेंट टू एक्शन वर्ल्ड बैंक बायोडायवर्सिटी। छठा क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति 2023 निम्नलिखित किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, कौन? मनोज सोनी, ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है आपसे ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? इसका जो राइट आंसर वो है 61, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मैं उतना ही कराता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अनर्गल चीज़ें या फिर अनवांटेड मटेरियल्स मैं आपको बिल्कुल नहीं देता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं आपके टाइम को बचाता हूँ कि जिससे आपके जो समय आपका जो मैगजीन पढ़ने में और जो अन्य साइट पर लगता है वो समय मैं आपको बचा लेता हूँ। वहाँ से वही करंट मैं लाता हूँ जो आपके लिए जो जरूरी होता है। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के 8 सदस्य के विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई के बीच कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो गोवा में संपन्न हुई थी, ध्यान रखिएगा। एस्टेक प्रणाली क्या है? ध्यान रखिएगा, एस्टेक प्रणाली एक उपज अनुमान प्रणाली है। अब ये सब मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन में करा रखे हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इसकी PDF में भेज दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी बस मैं अब जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के दूसरे संस्करण के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी में गिरावट देखी गई है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी में गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस राज्य में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की बात कही गई है? हरदोई में कही गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला स्वास्थ्य अधिकार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर है इसका राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो मैथिली को नहीं दिया गया है, बाकी कन्नड़, तेलुगु, तमिल को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 6 भाषाएं हैं जिसमें से संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया हैं। इनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है UN वीमेन और UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये महिला सशक्तिकरण का आकलन जो है 5 आयामों पर किया जाता है। पहला है जीवन और अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा कौशल निर्माण और ज्ञान, चौथा श्रम और वित्तीय समावेशन, 5वां निर्णय लेने में भागीदारी तथा हिंसा से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाया मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? केरल राज्य का मिशन है। पटाया केरल सरकार द्वारा चलाया गया मिशन है और ये क्या करता है? यह मिशन भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से निपटने के हेतु चलाया गया है, ध्यान रखिएगा। यसोआंग त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, मणिपुर से संबंधित है।
और यह 7 से 11 मार्च के बीच मनाए गए हैं। अभी हाल ही में मणिपुर का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। नो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम द्वारा शुरू की गई है और यह डाक विभाग का प्रयास है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, यह जैविक खेती और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करेगा। सिक्किम को पहले जैविक राज्य की मान्यता भी प्राप्त है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा था परीक्षा में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 6 मार्च 2023 को ये 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या थोड़ा सा इसकी देख लेते हैं कि 5वां आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। यह दक्षिण पूर्वी एशिया, अब यह आसियान क्या है? आसियान या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ का एक समूह है जिसकी स्थापना 1967 यानी कि 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्र योजना का संबंध किससे है? कपड़ा निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, इससे संबंधित है। ठीक, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल, ध्यान रखिएगा। यह नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति का चुनाव भी था, ध्यान रखिएगा। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किसकी पहल है? नासा और इसरो की संयुक्त पहल है, ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा में क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको तुरंत ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट। इस दिन को मनाने का उद्देश्य SDG 6 यानी कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उसमें से जो SDG 6 गोल है उसकी उपलब्धि को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस की थीम जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम अक्सर ऐसे दिवसों की पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और भी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मार्च 1993 में रियो डी जनेरियो में ब्राज़ील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ध्यान रखिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, जल कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। टाइम्स पत्रिका 2023 के अंतर्गत विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की गई है। इनमें से भारत के कौन से स्थान शामिल हैं? लद्दाख शामिल है, ध्यान रखिएगा कि टाइम्स पत्रिका 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है, जिनमें से 31वां स्थान लद्दाख को रखा गया और 32वां किसको रखा गया? 32वां रखा गया मयूरभंज को, दोनों ध्यान रखिएगा। मयूरभंज और लद्दाख बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विसफम IQA एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रदूषण के मामले में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ध्यान रखिएगा, 8वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है उसमें 126वें स्थान पर है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है, जिसको लगातार 6ठे वर्ष यह उपाधि प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा कि यह सबसे ज़्यादा खुशहाल भी पूछ लेता है अक्सर परीक्षा में। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रथम 3 खुशहाल देशों की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। ये भी याद ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम वाइज पूछ लेता है कि प्रथम 3 कौन से हैं। केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसको लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है? SS दुबे को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। दोनों पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं, यानी कि किस दिन मनाया जाता है 3 मार्च को, और थीम क्या है यह भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ध्यान रखिएगा। थीम भी पूछ लेता है अक्सर, थीम अगर कहीं भी आए, किसी की चीज़ की भी आए तो ध्यान रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा।
और इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान जो है लगातार 4 वर्षों में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित भी रहा है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान वगैरह का शासन है इस समय। और पाकिस्तान का स्थान जो है क्या है, छठा है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2023 के लिए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है, मुझे गौरैया से प्यार है, ध्यान रखिएगा। पहली बार कब मनाया गया था, सन 2010 में मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरेखा यादव पहली वंदे भारत चलाने वाली जो है महिला हैं। 13 मार्च 2023 के दिन सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच इस ट्रेन का संचालन किया गया था। तो अब ये भी पूछ सकता है, ठीक। गोवर्धन योजना के माध्यम से हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सा प्लांट स्थापित किया जा रहा है, वेस्ट टू वेल्थ, ध्यान रखिएगा। और गोवर्धन योजना क्या है, बजट 2018-19 इसके के लिए इसके जो उसका जो बजट 2018-19 जो था उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं, गाँव को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा आपका रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदरी शिल्प की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है, राइट आंसर इसका है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर सर्किट में कितने संस्थानों को शामिल किया गया है, इसका जो राइट आंसर है 5 सर्किट में इसको शामिल किया गया है। और अंबेडकर सर्किट की शुरुआत कब की गई थी, सन 2016 में की गई थी। और इसमें जो 5 स्थानों को शामिल किया गया है जो कि अंबेडकर जी के संबंधित जो स्थान हैं उनको शामिल किया गया, 5 स्थान उसमें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है, कर्नाटक में किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली नामक स्थान पर किया गया है। किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, 23 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करने के लिए 2021 से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा कितने % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च किया गया है, 20%, ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि लोकसभा ही मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान संबंधित है देश, इसका राइट आंसर है देश के विभिन्न हिस्सों से इकट्ठा की गई मिट्टी को दिल्ली के कर्तव्य पथ के नज़दीक एक उद्यान का निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितनी राशि खाते में जमा की जाती है, तो यह है 1,50,000, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई है, 1 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू और लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ध्यान रखिएगा। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, तो इसमें जो ऑप्शंस थे वो थे आपके मेरठ, हरदोई, प्रतापगढ़, तो इसमें से लखनऊ से होकर नहीं गुजरता है, बाकी सब जगह से गुजरता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। इसका कार्य नवंबर 2022 से प्रारंभ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार में निम्नलिखित में से किस फलों के विकास के लिए फल पट्टी विकसित की गई है, आम के लिए फल पट्टी विकसित की गई है। उत्तर प्रदेश में 3 फलों के विकास के लिए फल पट्टी विकसित की गई है, पहला है आम, दूसरा अमरूद, तीसरा आंवला है, ध्यान रखिएगा। 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन कहाँ किया गया था, मिस्र में किया गया था, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र के 27वें यानी कि 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 का आयोजन 7 से 18 नवंबर के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। ITPO, नेक्स्ट क्वेश्चन, ITPO सेंटर हाल ही में कहाँ पर बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जुलाई में जारी IMF की वैश्विक आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत 2023 में किस दर से विकास कर सकता है, 6.6 की दर से। मेरा गांव मेरी धरोहर नामक महल
पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के सभी गांवों को मानचित्र के माध्यम से उनके सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और संवारने का काम किया जाएगा, ताकि भारतीय अपनी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उन पर गर्व महसूस कर सके। म्याहादेई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने इसे बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्णय भी लिया था। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 2022 में शुरुआत हुई थी इसकी। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता को कब ग्रहण किया गया था? इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 2022 को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बस यहीं पर फिनिश हो गया। तो ये आपका जो है जरूर क्या कहते हैं, आपका 20 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का एक करंट अफेयर्स था टोटल। तो अब आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया, इसकी PDF भी आप पूरी तरीके से अगस्त की पूरी PDF आपको 1 सितंबर से सभी प्रमुख दुकानों पर मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जैसे कि लखनऊ के साथ में आपका प्रयागराज के साथ में आपका दिल्ली। तो 3 जगहों पर ये 3 जो प्रमुख शहर आपके हैं, इन 3 प्रमुख शहर के प्रमुख जो दुकान हैं वहाँ पर ये करंट अफेयर्स आपका HRDIS की मिलेगी, ऑब्जेक्टिव अथेंटिक के साथ, यानी कि अथेंटिसिटी रहेगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो अनर्गल चीज़ें हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। ये सारे प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चैनल को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप अनवांटेड मैगजीन्स और बाकी चीज़ों को पढ़ने के बजाय आप यहाँ से कर लें, ताकि आपका समय बच जाए। और समय बहुत बहुमूल्य होता है, समय के बहुत कीमती होता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट जो डे है, आप अगले जो अगस्त माह का जो पहला सप्ताह होगा उसका करंट अफेयर्स कराएंगे। तब तक आप सभी लोग इसको रिवाइज करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।